तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 14 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दोनों भाई कितने दिनों के बाद फिर से मिल रहे हैं, लेकिन टैंडी माइक को नॉकआउट करता है और माइक को समझ में नहीं आता कि टैंडी की क्या प्रॉब्लम है। और टैंडी माइक पर आरोप लगाने लगता है कि उसने उसकी पुरानी प्रेमिका क्रिस्टीन को पटाया था। और माइक को समझ में आता है कि वह अब भी पुरानी यादों को फिर से क्यों ताज़ा कर रहा है। और टैंडी को माइक बताता है कि वह अंतरिक्ष से यहाँ पर आया है, पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और वह अब भी क्रिस्टीन पर ही अटका हुआ है। तब माइक टैंडी को और भी गुस्सा दिलाता है, यह कहते हुए कि क्रिस्टीन ने उसे कभी पसंद नहीं किया। जिसके बाद टैंडी और माइक में रेत पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दूर से सब लोग परेशान हैं कि यह क्या चल रहा है और टैंडी माइक को रेत खिलाने लगता है, लेकिन माइक का कहना है कि उसे अभी भूख नहीं है। जिसके बाद माइक उससे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता है और टैंडी को बताता है कि जब वह अंतरिक्ष में था तो उसने हमेशा उसके ही बारे में सोचा और हर पल बचपन की यादों को ही दोहराया। लेकिन दुनिया के विनाश के बावजूद भी हम आज मिले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो जश्न मनाना चाहिए। जिसके बाद टैंडी रोने लगता है और माइक से माफ़ी मांगता है। तब दोनों भाई रोते बिलखते रहते हैं और टैंडी सभी को बताता है कि माइक उसका छोटा भाई है। रात के खाने के वक्त माइक सबको बताता है कि वो टूक्सन में अपने घर गया था, तो उस पहली बार उसके घर में अच्छी खुशबू आई, जिससे वह समझ गया कि टैंडी यहाँ पर नहीं हो सकता। और माइक की बातों से सब हंस पड़ते हैं और टैंडी की हंसी देखकर पता चलता है यह हंसी नकली है। लेकिन माइक ने वहाँ पर मेलिसा का लिखा हुआ एक नोट उसे मिला, जिस कारण वह मालबू तक पहुँच पाया और इसके लिए वह मेलिसा का शुक्रिया करता है। लेकिन बचपन का प्यार अब भी टैंडी भुला नहीं है और वह फिर से क्रिस्टीन की बात लाता है। टैंडी खुद के सहानुभूति के लिए माइक से पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करने लगा था और माइक हाँ के रूप में जवाब देता है। तब से इस बात को लेकर टैंडी परेशानी में था, क्योंकि इस मामले को सुलझाने से पहले ही वो अंतरिक्ष में चला गया था। और अब टैंडी खुश है कि वो उन पुराने इश्यू को ठीक से समझ चुका है। तब वह माइक को थैंक्स कहता है और सब लोग खाने का आनंद लेते हैं कि तभी एरिका अंतरिक्ष के बारे में कुछ माइक से सुनना चाहती है। और माइक से पता चलता है कि वो सिर्फ एक रिसर्चर के रूप में उसे वहां भेजा गया था, लेकिन एक मजाक के रूप में माइक बताता है कि उसे वहां पर चिंपांजी तो नहीं दिखने वाले थे। तब वह टैंडी को देखकर पता करना चाहता है कि उसने अपने बाल किसी जानवर की तरह क्यों बढ़ाए हैं। लेकिन कैरल टैंडी के बालों की प्रशंसा करती है, पर माइक को यह अभी तक समझ में नहीं आता कि सब लोग फिलिप को टैंडी क्यों बुला रहे हैं। और टैंडी माइक को बताता है कि यह एक दुखद कहानी है। तब माइक टैंडी को बताता है कि अच्छा हुआ यह तुम्हें तुम्हारे निकनाम से नहीं बुला रहे। तब टैंडी और परेशान होने लगता है और सब लोग उत्सुक है कि आखिर टैंडी का निकनेम क्या है। टैंडी तब माइक को इस बारे मन ही मन चुप रहने को कहता है, लेकिन टैंडी का निकनेम स्किड मार्क सुनकर अब लोग उस पर हंसने लगते हैं। स्किड मार्क का यहाँ पर मतलब होता है अंडरवियर पर निशान। तब झूठी हंसी के साथ टैंडी भी हंसने लगता है और बताता है कि यह सब पुरानी बातें हैं और माइक जैसा दोस्त पाकर वहाँ पर हर कोई खुश है। खाना खाने के बाद टॉड बर्तन साफ करता नजर आता है और गैल आते ही वो उसे बताने लगता है कि उसने किनारे पर जो कुछ भी कहा, खासकर बड़े दिलवाला, उसे भूल जाने को कहता है। जिसके बाद वह एरिका को भी वही बात बताता है। दोनों के जाने बाद मेलिसा आती है और वह यह पता लगाना चाहती थी कि वह उससे शादी करेगा या नहीं, लेकिन वह उससे किनारे पर यह सुनकर हैरान रह गई थी कि वह अब सबको प्यार देने वाला। तब टॉड मेलिसा को भी बताता है कि वह उसकी एक बड़ी गलती थी, जिसके बाद मेलिसा भी गुस्से में चली जाती है। दूसरी ओर टैंडी माइक को कंबल देने आता है और नीचे डाल देता है। टैंडी के कंबल को सूंघते हुए माइक का कहना है कि वह सामने की तरफ नहीं सो सकता, पर टैंडी को पता है कि वह ऊपर सितारों को देखकर बातें करने लगता है, जिस कारण वह उसे यहीं पर सोने के लिए कहता है। और माइक गुड नाइट स्किड मार्क कहते हुए उसे सोने भेज देता है। अंदर कैरल दोनों भाइयों की पेंटिंग करती हुई नजर आती है। कैरल उन्हें साथ में देखकर और उनकी फैमिली में माइक को पाकर काफी खुश है। तब टैंडी उनके बच्चे के विषय पर कैरल को बताता है कि उसने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए वह कैरल से माफ़ी चाहता है। लेकिन कैरल उसे समझाती है कि वह उस बात के लिए दुखी ना हो, क्योंकि दोनों में अभी तक भी पक्का साबित नहीं हुआ कि समस्या किस वजह से है। लेकिन अब भी टैंडी खुद को ही बच्चे के ना होने का जिम्मेदार समझता है। पर प्यारी कैरल उसे बताती है कि उसने उससे शादी इसलिए नहीं की कि उनका एक बच्चा हो, वह उसके साथ तब से है जब उसे टक्सिन से निकाला गया, क्योंकि वो उससे प्यार करती है और यही काफ़ी है। जिसके बाद टैंडी उसे एक मधुमक्खी कहता है और कैरल उसके नर से एक छोटा डंक लेना चाहती है, पर नर का कहना है कि छोटे से काम नहीं चलने वाला। अगली सुबह माइक सभी को अपनी अंतरिक्ष की कहानी बता रहा है कि तभी टैंडी वहां आते ही सब लोग उसे प्यार से स्किड मार्क कहने लगते हैं। और अब गुस्से में टैंडी अपनी चड्डी उतारकर माइक को दिखाने लगता है कि क्या इस पर कुछ निशान दिखाई पड़ते हैं। वह एरिका और गैल से भी पूछता है, जिसके बाद वह उसे अपने चेहरे पर भी रगड़ने लगता है। तब माइक का कहना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और वह सब उसके साथ मजाक कर रहे थे। तब माइक टैंडी को बताता है कि उसने उसके ऐसे हर एक लम्हे को याद किया है।
फिर भी टैंडी परेशान है कि वो उसे क्यों तंग कर रहा है। तब माइक का आज रात का प्लान है कि क्यों ना सब मिलकर किनारे पर आग जलाई जाए। अगर हर किसी का प्लान अलग हो तो वह इसे रहने देने को कहता है, लेकिन तब हर कोई राजी होता है और माइक रात में मिलने के लिए कहता है। तब एरिका और गैल तो जैसे माइक की बातों पर फिदा है और यह देखकर टैंडी हैरान है। ढल गया दिन और हो गई शाम। माइक एक ही तीर में सामने रखी घास में आग लगाकर सबको चौंका देता है और मेलिसा टैंडी की तरफ ऐसे देखती है मानो कह रही हो कि माइक उससे बेहतर है, लेकिन टैंडी उसे लकी शॉट मानता है। तब कैरल माइक के साथ बात करते हुए उसे बताती है कि उसका भाई यहाँ पर हर किसी से प्यार करता है और माइक भी उसे बताता है यह होना ही था क्योंकि वो हमेशा से पड़ोसी के कुत्ते के साथ रहता था। तब कैरल बताती है कि माइक तुम्हारा बात करने में जवाब नहीं, पर जल्द ही वहाँ पर टैंडी आकर उसे वहाँ से ले जाता है। सब लोग इकट्ठा बैठे ही है कि एरिका माइक से पूछती है कि क्या वो गिटार भी बजा सकता है। तब टैंडी मौके का फायदा उठाते हुए सबको बताता है कि वह पिछले 20 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन माइक का कहना है कि वह सिर्फ 2 साल से इसे बजाने की कोशिश कर रहा है। तब सब लोग उसे कुछ धुन बजाने के लिए कहते हैं। तब माइक उन्हें ग्राउंड कंट्रोल सॉन्ग गिटार पर बजाते हुए गाने लगता है। तब टैंडी फिर से चौंक जाता है और इस सॉन्ग में उसने अपना समय अकेले अंतरिक्ष में कैसे बिताया यह सुनता है, जिससे अब लोग उसकी कहानी सुनते हुए रो पड़ते हैं, सिर्फ टैंडी को छोड़कर। और अंत में माइक रोने लगता है और गाने को ख़त्म करता है, जिससे सब लोग उसके लिए दुखी होते हैं। लेकिन यह देखकर टैंडी माइक से जलने लगता है। अगली सुबह किचन में टैंडी यह कहते हुए आता है कि कल रात की पार्टी अच्छी थी, लेकिन किसी पुराने जमाने की तरह ख़त्म हुई और यह अब एक नई दुनिया है, तो सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि असली पार्टी किसे कहते हैं। इसलिए टैंडी रात को और एक पार्टी रखता है जिसमें वह सबके लिए कुछ पेश करेगा और खासकर वह माइक को दिखाना चाहता है कि असली शो किसे कहते हैं। दूसरी तरफ मेलिसा और कैरल टॉड से बात करने आती है और दोनों इस बात से सहमत है कि वो अब दोनों भी उसके साथ रहने वाली है और टॉड उन दोनों से शादी के प्रस्ताव को रखकर दुनिया का सबसे खुश आदमी उन्हें बनाने के लिए कहता है। लेकिन तब दोनों भी उसे यह सब बंद करने के लिए कहती है और टॉड समझ जाता है कि वो दोनों सिर्फ उसके साथ। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ टैंडी सभी का इंतजार करते हुए थक चुका है और सब आते ही वो उनको बताता है कि वो पिछले 3 घंटे से उनकी राह देख रहा है। तब सब लोग फिर से टैंडी का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर बेइज्जती की भी परवाह न करते हुए टैंडी जो लोग वायरस से बचे और जो नहीं बचे हैं उनके लिए भी अपना टॉक्सिन से लेकर यहाँ तक का सफ़र एक गाने के जरिए सुनाने लगता है। पर कोई भी उसे खास पसंद नहीं करता, सिर्फ माइक को छोड़कर जो उसके गाने को पसंद करता है। पर टैंडी उसे ऐसा करने से रोक देता है और बताता है कि आज उसका दिन है, जिसके बाद वो माइक पर अपना गुस्सा यह कहते हुए निकलता है कि उसे अब हर कोई पसंद करने लगा है क्योंकि वह कूल है, होशियार और मज़ेदार भी। लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। तब टैंडी सबको बताता है कि उसे कॉलेज से निकाल दिया था चोरी के जुर्म में, पर माइक अपनी गलती को सबके सामने मानता है। तब टैंडी सबको यह भी बताता कि जब उनकी दादी मर गई तो सब परिवार एक साथ था, लेकिन हमारे माइक भाई तब एक ट्रिप पर चले गए थे। माइक फिर से अपनी गलती मान लेता है और वो अब उन्हें मजे करने के लिए अकेला छोड़ते हुए घर की तरफ जाने लगता है। तब टैंडी माइक को बताता है कि वो इन बातों को दिल से ना लगाए क्योंकि यह भी एक मजाक ही था। लेकिन माइक चला जाता है और अब सब लोग वहां से जाने लगते हैं, यह कहते हुए कि काफ़ी वक्त हो गया है। रात में कैरल टैंडी ने जो भी किया उसके बारे में उससे बात करती नजर आती है और वह उसे यह भी समझा रही है कि तुम दोनों कितने खुशकिस्मत हो कि पूरी दुनिया में दोनों ही सगे भाई अब भी बचे हो और अब पुरानी बातें फिर से निकालने से सिर्फ दोनों को दर्द ही मिलेगा। तब कैरल उसे यह भी याद दिलाती है कि तुम उसके बड़े भाई हो, तुम उसकी गलतियों को माफ़ कर सकते हो। और अब कैरल के समझाने के बाद समझदार टैंडी माइक से सुबह होते ही माफ़ी मांगने का फैसला करता है। और अगली सुबह टैंडी जब ब्रश करते हुए आईने में देखता है तो वह यकीन नहीं करता। तब टैंडी सबसे मिलने आता है और सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि माइक ने अपने भाई को एक न्यू लुक दिया है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।